मुफ्ती सईद साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करा दिया अदालत में कि बुशरा बीबी का दौरान इद्दत जो है वो निकाह हुआ। ये किस चीज़ का मुफ्ती है? ये इस वक्त का अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून है, ये नाम याद रखे। कितनी तलाक याफ्ता ख़वातीन हमारे बैन पाकिस्तान में है और अल्लाह का हुक्म है कि हम उनके साथ निकाह नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, इसको कैसे पता चला कि दौरान इद्दत उसने जो है ना शादी की है? ये यहूदियों के अलाकार है, ये बिके हुए, ये साम्राज्य क़ुव्वतों के फले हुए लोग हैं। मैं दुआ कर सकता हूँ रहमान मलिक के लिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको सूरत इखलास ही नहीं आता था जो बच्चों को आता है। देखे ये नाम के मुसलमान है, ये जो प्राडियों का टोला है ये प्राडी है, इसके मौलवी भी प्राडी है। खुदा की कसम ये डीजल ये बहुत बड़ा प्राडी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो काम था वो अल्लाह जल्ल शानहू ने इस वक्त में किसी मौलवी के सुपुर्द नहीं किया, जनाब इमरान खान की सुपुर्द कर दिए। वो ये तो नहीं कहता फजलुर रहमान की तरह, झूठ नहीं बोलते कि मैं शरई कानून लाऊंगा, वो ऐसे नहीं कहते। वो कहते कि हम मदीना की फलाई स्टेट बनाएंगे। तो जो मदीना के फलाई स्टेट बनाने वाला है, क्या वो इद्दत में शादी करेगा? उस दिन मरियम नवाज कह रही थी पुख्तून दहशत गर्द है। पुख्तून एक अजीम कौम है पाकिस्तान में। वो क्यों दहशत गर्द कहते थे? फेंटे लगाए इनके 5000 पुलिस को, 200 पुख्तूनों ने, 300 पुख्तूनों ने। पुख्तून अजमत वाली कौम है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, ज़मान पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खान के दीवाने मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुफ्ती सईद की जानिब से अदालत में जो बयान कलमबंद कराया गया है, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान खान साहब ने उनसे निकाह किया, इस पर खान साहब के जो चाहने वाले हैं, खान साहब के जो टाइगर्स हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए? सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से आए। इमरान खान की यकीनन सपोर्टर भी होंगे। इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, मुफ्ती सईद साहब की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि इमरान खान साहब ने दौरान इद्दत ही बुशरा बीबी से निकाह कर लिया था, क्या कहेंगे? तो पहले मुफ्ती साहब कहाँ पर थे? उन्होंने पहले आके क्यों नहीं कहा? मतलब कि ये बात लाजिम है ना कि अब उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अब आके वो जवाब दें, अब आके लोगों को कहें कि जी नहीं, उनकी एक इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर वो पहले इस तरह के थे, अगर पहले इद्दत के अंदर उन्होंने निकाह पढ़ाया था तो फिर तो मुफ्ती साहब भी गलत हुए। फिर अब वो आके क्यों कह रहे हैं? अब वो सामने आके क्यों कह रहे हैं लोगों के सामने? मैनिपुलेट तो किया जा रहा है ना पीछे से, बैक एंड से। अब आके वो सामने कह रहे हैं कि जी नहीं, उन्होंने गलत किया था, तो तब आपने करवाया क्यों था? अगर इतना ही आप कह रहे हैं कि जी तब हुआ। इस पे आपको क्या लगता है, खान साहब को क्या एक्शन लेना चाहिए? मुफ्ती सईद साहब के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए एज आ सपोर्टर, क्या लगता है? उनको चाहिए कि वो अपनी वो सारी चीज़ें, क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को, कि वो अदालत के सामने पेश करें और उनको कहें कि जी ठीक है, अगर मैंने किया ना तो ये फिर साबित किया जाए। रीजनिंग के ऊपर फिर वो आके वहाँ पर साबित करें अदालत के अंदर मुफ्ती साहब कि जी मैंने करवाया। और अगर उन्होंने करवाया था तो तब फिर वहाँ पर वो भी तो गलत हुआ है ना। फिर वो गलत हुए कि हम उन्होंने उस टाइम क्यों करवाया। अब वो आके कह रहे हैं कि जी मैंने करवाया था, फिर उनको भी मुफ्ती पद से हटा देना चाहिए। मुफ्ती इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, उसके पास हर चीज़ का एक इल्म होता है, फ़िक़्ह का इल्म होता है। उसको किसने कहा था कि फिर उस टाइम वहाँ पर निकाह करवाए? फिर तो उनको भी एज अ मुफ्ती वहाँ से, क्या कहते हैं, खारिज कर देना चाहिए। वो कोई ऑर्डिनरी आदमी मैं या आप तो नहीं है ना कि जिसने जाके 3 कलमे पर हाँ कह दिया जी ठीक है निकाह हो गया। वो एक मुफ्ती है, उसके पास एक स्कॉलर की डिग्री है, वो फिर उसकी डिग्री उससे वापस ले लेनी चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए पाकिस्तान को, क्या कहते हैं, कोर्ट की तरफ से, कि उसने उस टाइम क्यों फिर वहाँ पर निकाह करवाया। क्या लगता है फिर कोई नई साजिश है ये खान साहब के खिलाफ? कोई उनको फिर अब मोरल डाउन करने के लिए ये सब किया जा रहा है क्या? खिचड़ी क्या पक रही है? जब किसी को कोई एक प्रॉपर पॉइंट नहीं ना दिया जाता तो फिर इधर उधर से वो लूप होल्स पकड़ते हैं कि कहीं ना कहीं से बस खींचने की कोशिश करते रहें। जब मेन पॉइंट ही नहीं उनको कोई मिल रहा तो वो खींचेंगे कैसे? फिर वो ऐसे ही कभी किसी फैमिली मेम्बर को उठा लिया, कभी किसी उनके, क्या कहते हैं, पार्टी के किसी बंदे को उठा के उसको, क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनको एक मेन पॉइंट नहीं मिल रहा। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में मेन पॉइंट था ना कि उन्होंने करप्शन की, लेकिन वो भाग गए। इनके बारे में कोई मेन चीज़ नहीं उनको मिल रही, इसलिए वो इधर उधर से चीज़ें खुद बनाकर, कहते हैं, वो सामने लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने कि किसी तरह उनकी इमेज को ख़राब किया जा सके। लेकिन अगर आज यहाँ पर आने का सिर्फ ये मकसद था कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि खान साहब के सपोर्ट में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हैं, नहीं, पूरे पंजाब से भी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो किसी ने एक रुपया नहीं दिया, अपने पल्ले से पैसे लगा के आए हैं सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं इमरान खान साहब। ठीक है, उनका अगर क्या कहते हैं, सारे का सारा व्यू पॉइंट कायदे आज़म की तरह है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ खड़े हों। कहाँ से आए? मैं अपरदीर से आया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि खान साहब के आप सपोर्टर तो हैं, मुफ्ती सईद साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करा दिया अदालत में कि बुशरा बीबी का दौरान इद्दत जो है वो निकाह हुआ। ये एक इल्ज़ाम भी हो सकता है और साजिश भी हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए मेरी बात सुने, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून ये मदीना में बहुत बड़ा मुनाफिक था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा करते थे कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप अल्लाह के नबी है।
لیکن پشت پیچھے جا کے وہ غلط بیانیاں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے کہ یہ تو بہت سب سے بڑا منافق ہے اور ان کو میں نہیں بخشوں گا. یہ مفتی سعید وغیرہ ان کے تو سب سے پہلے دیکھے میری بات سنیں، میں سنجیدہ بات کرنے والا ہوں، میں کسی کے سامنے وہ نہیں کرتا. مفتی سعید تو پہلی تو ہم اگر اس کا تفتیش کریں تو یہ مفتی ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ انویسٹیگیٹ کریں. میں ایک عام سا ورکر ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے ڈی چوک پہ لٹکا دے اسلام آباد میں. ان کے تمام ڈاکومنٹس اگر میں آپ کو نکالوں تو یہ بالکل پہلی بات تو ہے کہ یہ مفتی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ دوران عدت اس نے جو ہے نا شادی کی ہے. وہ پوری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا ہے. یو این میں جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کو اور اسلام کے مقدمے کو، اسلام خوبی آپ سب نے سنا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہے. وہ ساری چیزیں رکھ کے اور مسلم دنیا کو اٹھا رہے اور خود جا کے عدت میں شادی کر رہے. یار یہ کوئی وہ والی بات ہے. دیکھیں پہلے کہتے تھے یہودی ایجنٹ تھے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. یہ خود یہودی ایجنٹ ہے سارے، یہ یہودیوں کے علاقار ہے، یہ بکے ہوئے، یہ سامراجی قوتوں کے پھلے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان دیکھیں سرحداتی طور پہ آزاد ہوا تھا، حقیقی طور پہ تو نہیں آزاد ہوا تھا. محمد علی جناح نے محنت کی، ان کے ساتھیوں نے محنت کیا، پاکستان ہمیں دے دیا. اب حقیقی آزادی کی طرف جو 75 سال انہوں نے یہ نصر بازی کی، یہ جو پراڈیوں کا ٹھولا ہے، یہ پراڈی ہے، اس کے مولوی بھی پراڈی ہے. خدا کی قسم یہ ڈیزل یہ بہت بڑا پراڈی ہے. اور یہ دوسرا کیا نام لیا وہ مفتی کا، وہ مفتی ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ مفتی بڑے بڑے علماء ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن مفتی سعید مفتی ہی نہیں ہے، بیکا ہوا بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے انتشار کس نے پلایا؟ ان جیسے مفتیوں نے. جو یہ مفتی سعید ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مفتی ہی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو کرنے والا تھا کہ 75 سال پاکستان کے اندر ان پراڈیوں نے حکومت کی. اب ان کے نصرے بازی اور جو پراڈ والے معاملات تھے وہ عمران خان نے 22 سال محنت کر کے عوام کے سامنے رکھ دی. کبھی کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ انگریز ہے، کبھی کہتے ہیں یہ قادیانیوں کا علاقار ہے. اب باقی کبھی توشہ خانہ والا ڈرامہ، اور ان تمام ڈراموں میں یہ ملوث ہوتے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں آج، چونکہ میں وہاں پہ ہوں نہیں اس لیے میں اب کھل کے بات کرتا ہوں. میں 2018 میں پارلیمنٹ میں تھا، ہماری جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک سیکرٹری صاحب تھا، اس کا میں نام لیتا ہوں، ابھی بھی ادھر ہے. اس نے میرے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آیا اور مجھے چھپ کے کہا کہ ملک صاحب یہ علی محمد خان میرے دوست ہے، ان کو آپ یہ دے دیں. یہ ناموس رسالت کے اندر حامد خان اور انوشا رحمان نے اس شیخ کے اندر تبدیلی وہ کر رہی ہے. میں نے وہ پڑھا نہیں کیونکہ امانت تھا. میں علی محمد خان کے پاس لے کے گیا، اسے میں نے کاپیاں نکالی. ایک کاپی علی محمد خان کو دی، ایک صاحبزادہ طارق اللہ صاحب تھے جماعت اسلامی کے میں تھے افردیر کے، ان کو دی، اور ایک میں نے شیخ رشید صاحب کے پاس پہنچا دی کہ شیخ صاحب یہ دیکھ لے. جب انہوں نے دیکھا یہ ساری چیزیں ہو گئی، ناموس رسالت کے بھی یہ دشمن ہے، یہ حکومت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. یہ نئے نئے ڈرامے نکال رہے ہیں. کبھی کہتے وہاں پہ، کبھی کہتے ڈی چوک میں لڑکیاں تھی، وہ لڑکیاں تو ہمارے بہنیں، آپ ہماری بہن ہیں، ہمارے اندر آپ کڑی ہے. کسی بھی شخص نے بہن سے کم آپ کو دیکھا ہے؟ ماں بہن سے کم دیکھا ہے آپ کو؟ سب رسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی کہتے زمان پارک میں لڑکیاں ہے، کبھی کہتے یہ ناچتے. یہ دیکھو وہ مسجد بنا ہوئے لوگ تراویح کر رہے ہیں. کیمرہ مین ذرا دکھا دے وہ کیا ہو رہا ہے. ان ظالموں کو تو نماز کا بھی پتہ نہیں ہے. وہ فوت ہو گیا، میں کسی فوت والے بندے میں دعا کر سکتا ہوں رحمان ملک کے لیے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کو صورت اخلاص ہی نہیں آتا تھا جو بچوں کو آتا ہے. دیکھیں یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ کام کے مسلمان ہے ہی نہیں. اور میں آخری بات آپ کو کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام تھا وہ اللہ جل شانہ نے اس وقت میں کسی مولوی کے سپرد نہیں کیا، جناب عمران خان کے سپرد کر دیا. کیوں؟ دیکھیں مدینہ کے پلاہی ریاست جو ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا فضل الرحمان کی طرح، جھوٹ نہیں بولتے کہ میں شرعی قانون لاؤں گا، وہ ایسے نہیں کہتے. وہ کہتے کہ ہم مدینہ کی فلاحی اسٹیٹ بنائیں گے. آپ ہمیں بتائیں مدینہ کی فلاحی اسٹیٹ میں کیا تھی؟ مدینہ کا فلاحی اسٹیٹ کس نے بنایا تھا؟ تو جو مدینہ کے فلاحی اسٹیٹ بنانے والا ہے، کیا وہ عدت میں شادی کرے گا؟ یہ دیکھیں بشرا بی بی اتنی صاف عورت ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہوئی تھی پہلے. آپ سب کو پتہ ہے نا، ہم سب امہات المومنین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذات ہے وہ سیدین جو ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سارے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ शादी की। देखें कितनी तलाक याफ्ता ख़वातीन हमारे बैन पाकिस्तान में है, और अल्लाह का हुक्म है कि हम उनके साथ निकाह नहीं करेंगे। एक सवाल है बहुत बड़ा, ये किस चीज़ का मुफ्ती है? ये इस वक्त का अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलून है, ये नाम याद रखे। और किसी मौलवी से पूछे अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलून कौन था, वो आपको बता देंगे। हम तारीख़ के स्टूडेंट्स हैं, हमें सब पता है। और जब हम तारीख़ पढ़ते हैं, इस्लामी तारीख़ पढ़ते हैं, इस मुनाफिकीन के चेहरे हमें बार बार नज़र आते हैं। देखिए इमरान खान ने तो खुदा की कसम हमें आज़ाद कर दिया। उस दिन मरियम नवाज़ कह रही थी पुख्तून दहशत गर्द है। पुख्तून एक अजीम कौम है पाकिस्तान में। वो क्यों दहशत गर्द कहते थे? फेंटे लगाए इनके 5000 पुलिस को, 200 पुख्तूनों ने, 300 पुख्तूनों ने। पुख्तून अजमत वाली कौम है। बहुत शुक्रिया। ये थे जी अपरदीर मलिक साजिद खान अपरदीर से। ठीक है, ये थे जी मलिक साजिद खान अपरदीर से, जिन्होंने पूरे अपने वसूख के साथ और अपने सारे रेफरेंसेस के साथ साबित करने की कोशिश की है कि खान साहब ने इद्दत में कोई निकाह नहीं किया। मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मेरे पास, मैं आपको इन्वेस्टिगेट करके दे दूंगा, अगर नहीं दिए तो मेरे पर केस करें। मेरे ख्याल के मुताबिक आप सब ये लोग समझते हैं कि ये एक अनाड़ी लोग भी इस तरह के काम नहीं कर सकते। जब इद्दत पूरी नहीं होती तो मतलब ये कि इस तरह के काम एक मजहबी इंसान वो नहीं कर सकते। ये एक प्रोपेगेंडा है, उनकी आदत ये बन चुकी है। तो ये मतलब है कि उनकी आदत बन चुकी है, ये गाली गलौज गलीज़ बातें करना, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये सिर्फ एक इस्लामी लीडर को बदनाम करने की एक साजिश है। बाकी उनके सारा प्रोपेगेंडा ख़त्म हो चुका है। अभी मतलब है कि किसी के ज़ात के ऊपर हमला करने के सिर्फ ये मुतरादिफ हैं, और कुछ नहीं है उनके पास। अभी खान साहब को ये जितना बदनामी करने की साजिश करेंगे, इतना ही अल्लाह उसकी मदद करेगा। एक बंदा उड़कर ये कहेगा कि इया का नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह तेरे ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ, तो वो बंदा इस तरह के मतलब काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इसकी हकीकत कोई नहीं है। ये गलीज़ लोग हैं, ये बदकिरदार लोग हैं, ये इस तरह के बदबूदार लोग हैं, उनके ये आदत बन चुकी हैं। लिहाजा मतलब ये कि जिस लोगों की तरबियत ही इस तरह हुई है तो हम उससे गिले ही नहीं करेंगे।